बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पाकिस्तान बनाने का मकसद यकसा तालीमी निज़ाम नहीं था? यकीनन ऐसा ही था, लेकिन आज तक यकसा तालीमी निज़ाम एक ख्वाब ही नज़र आ रहा है। मैं असरी तालीम की बात कर रहा हूँ। 2 दिनों के बाद वफाकुल मदारस अल अरबिया के ज़ेर एहतिमाम सालाना सेमेस्टर यानी सालाना इम्तिहान होने जा रहे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा मदरसे हैं जिनको काउंट करना मुश्किल है, हज़ारों की तादाद में है, और उनमें विफाक के पेपर होंगे चारों सूबों में। मौसम भी हर सूबे का अलग अलग है, लेकिन असरी तालीम की अगर बात की जाए तो हर सूबे के अंदर हर किसी की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ तालीमी एक निज़ाम है। और पेपर अगर 1 महीने के बाद होना है तो 1 महीना पहले पेपर हमें घरों में मिल जाता है कि ये पेपर आप तैयारी करें, इसकी उसको बाकायदा मेंशन करके उसकी तैयारी करवाई जाती है। लेकिन मदारिस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आज अगर मदारिस की तालीम की बात की जाए तो मदरसे की तालीम पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान पहले नंबर पर नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कोई गद्दारी नज़र नहीं आ रही, बल्कि ईमानदारी के साथ बच्चों को तालीम दी जाती है। अगर मैं बात करूं, आज से 2 साल पहले एक पेपर लीक होता है, और उस पेपर के लीक होने की खबर जब मरकज़ को मिलती है, विफाक को मिलती है, तो रातों ही रात उस पेपर को तब्दील करके रातों ही रात चारों सूबों तक पहुंचा दिया जाता है। और सुबह बिला ताख़ीर, यानी जो वक्त मुकर्रर होता है 8 बजे का। मैं सन 2016 से मेरी फ़रागत है, और ज़ाहिर सी बात है उससे पहले जब से मैं तालिब इल्म हूँ 8 बजे ही का टाइम डिसाइड किया गया था। आज तक 8 बजे ही पेपर शुरू होता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मदरसे के अंदर ऐसा कहा गया हो कि आप वेट करें 9 बजे पेपर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे से पहले ही उस मदरसे के अंदर, उस सेंटर के अंदर पेपर पहुंच जाता है। अगर हुकूमत वफाकुल मदारस को ये सारे के सारे तालीमी इंतज़ामात हवाले कर दें और 1 साल आप तालीम की बेहतरी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अगर वफाकी हमारे जो वज़ीर हैं, जो वज़ीर तालीम हैं, वफाकी वज़ीर तालीम से अगर ये काम नहीं हो रहा या मुश्किल हो रही है उनके लिए, तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का दामन पकड़कर उनसे मशवरा करें। मैं समझता हूँ शायद आपको तनकीद लग रही होगी, लेकिन मैं तनकीदी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने नौजवानों के मुस्तक़बिल की बात कर रहा हूँ। हमारे नौजवान इस वक्त अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके माइंड को इस तरीके से सेट किया गया है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब पेपर होगा आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट जब दी जाएगी तो आपको जवाब भी बता दिया जाएगा। और नकल आम है, मदरसे के अंदर नकल करना तो दरकिनार, तसव्वुर करना भी यकीनन अपने आप को परेशानी में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। इसलिए तालीम उसे कहा जाता है जिसे ईमानदारी के साथ पूरा किया जा सके। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि 2 दिन के बाद इम्तिहान होने हैं। मैं दावत दूंगा अपने वफाकी वज़ीर तालीम को कि वो मदारिस का दौरा करें, और उन लोगों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह चलाते हैं, उनके चांसलर हैं, उनके प्रिंसिपल हजरात हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मदारिस का दौरा करें और देखें चटाई पर बैठने वाले बच्चे किस तरीके से इम्तिहान ईमानदारी के साथ देते हैं, और वो इधर उधर देखने की ज़रूरत भी नहीं करते, इसलिए कि उन पर इतनी मेहनत की होती है कि उन्हें सब कुछ याद होता है। इस वीडियो से सबक सीखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाए। वस्सलाम।